दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच का पहला दिन एक रोमांचक जंग में तब्दील हो गया, जब भारत की टीम ने बल्लेबाजी में मात्र 150 रन पर अपने 10 विकेट गंवा दिए और ऐसा लग रहा था कि यह मैच हाथ से निकल चुका है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई, जहां गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को नहीं थी। बुमराह ने अपनी घातक यॉर्कर्स और सटीक लाइन लेंथ से हैट्रिक लेकर सबको चौंका दिया, तो वहीं हर्षित राणा ने भी अपनी कहर बरपाती गेंदों से ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट सिर्फ 31 रन पर उड़ा दिए। और दोस्तों, जब मोहम्मद सिराज ने भी अपना जलवा दिखाया तो ऐसा लगा मानो भारतीय गेंदबाजों ने पूरे मैदान पर कब्जा कर लिया हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पूरे पहले दिन की धड़कनें तेज कर देने वाली हाइलाइट्स। लेकिन उससे पहले आपके मुताबिक कौन है भारत का सबसे दमदार गेंदबाज, बुमराह, हर्षित राणा या फिर सिराज? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप भी जसप्रीत बुमराह के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अब जो आपको देखने को मिलेगा वो आपकी धड़कनें रोक देगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस हाइलाइट्स वीडियो को। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का मुकाबला सफलतापूर्वक खेला जा चुका है, जहां इस मुकाबले में भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने ऑप्टस मैदान का पिच का मिजाज देखते हुए पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि दोस्तों, टॉस के दौरान ही जसप्रीत बुमराह ने बता दिया था कि वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हमारी टीम शुरुआत में बल्लेबाजी करते हुए 250-200 रन आसानी से बना लेगी। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की शुरुआत आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि जब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करने के लिए आए तो दोस्तों, यहां पर पहला बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में टीम इंडिया को लगा, जहां यशस्वी जायसवाल तीसरे ओवर की पहली गेंद मिचेल स्टार्क के बाहर की तरफ खेलने की कोशिश कर बैठे और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीधा पीछे खड़े नाथन मैक्सवेनी के हाथों में चली गई और यशस्वी जायसवाल 8 गेंदों में बिना खाता खोले ही अपना विकेट गंवा बैठे। अब दोस्तों, जैसे ही जायसवाल आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी के लिए देवदत्त पडिक्कल उतरे, जहां केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल को मिलकर अब यहां से साझेदारी को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, देवदत्त पडिक्कल अपने ऊपर दबाव को और भी ज्यादा बढ़ाते चले गए, क्योंकि यहाँ वो कोई रन बना नहीं पा रहे थे और 23 गेंदों का सामना कर चुके थे। और इसी का फायदा उठाते हुए जोश हेजलवुड ने एलेक्स कैरी के हाथों उनका कैच पकड़वा दिया और देवदत्त पडिक्कल की पारी भी यही समाप्त हुई 0 रन पर। अब दोस्तों, केएल राहुल जो कि यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करने के लिए आए थे, उन पर दबाव बनता चला जा रहा था, क्योंकि सामने कोई बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर नहीं रहा था और वही टिककर बस थोड़े बहुत रन बना रहे थे। अब यहाँ उनका साथ निभाने के लिए पडिक्कल के आउट हो जाने के बाद उतरे विराट कोहली। लेकिन दोस्तों, केएल राहुल और विराट कोहली मिलकर स्कोर को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही विराट कोहली का खराब फॉर्म एक बार फिर से देखने के लिए मिला और जॉस हेजलवुड ने उनको उस्मान ख्वाजा के हाथों कैच आउट करवा दिया और 5 रन की पारी उनकी भी यहीं समाप्त हो गई। अब दोस्तों, यहाँ भारत के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे, वो भी मात्र 32 रन के कुल स्कोर पर। टीम इंडिया पर दबाव साफ तौर पर झलक रहा था। अब यहाँ केएल राहुल और ऋषभ पंत पर पूरा दारोमदार था, कम से कम स्कोर को 100 रन के पार अगले विकेट के ना गिरने तक पहुंचाना था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर केएल राहुल के रूप में भारत की टीम को चौथा झटका लग गया, जहां केएल राहुल अपने आप को संभाल नहीं पाए और मिचेल स्टार्क की अंदर आती हुई गेंद पर डिफेंस करने के लिए गए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई पीछे खड़े एलेक्स कैरी के हाथों में चली गई और भारत ने अपना चौथा विकेट केएल राहुल के रूप में गंवाया। अब दोस्तों, यहाँ 4 विकेट गिर जाने के बाद ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल पर पूरे भारत देश की निगाहें बंधी हुई थी, क्योंकि दोस्तों यही दोनों बल्लेबाज थोड़ा सही से नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्रुव जुरेल ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाए और मिचेल मार्श ने उनको भी 11 रन पर आउट कर दिया और ध्रुव जुरेल का विकेट गिरने के बाद वॉशिंगटन सुंदर उतरे, जो कि 4 रन बनाकर मिचेल मार्श का ही शिकार बने। अब यहाँ भारत ने अपने 6 विकेट गंवा दिए थे और टीम इंडिया का स्कोर अभी भी 73 रन पर था। भारत की टीम इस मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब तो हम 150 रन के करीब भी नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, तभी ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना बल्ला जमकर चलाया। इस दौरान ऋषभ पंत ने जहां भारत के लिए 37 रन जोड़े तो नीतीश कुमार
रेड्डी के बल्ले से 41 रन निकले, जिसके चलते भारत की टीम 150 रन इस मुकाबले में अपने 10 विकेट गंवाकर बनाने में कामयाब हो सकी और भारत के लिए इस मुकाबले में वापसी करने की राह मुश्किल थी, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ताक लगाए बैठे थे कि कैसे भी करके भारत के गेंदबाजों पर अपना दबदबा कायम करना है, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए आज के इस मैच में सबसे ज्यादा 4 विकेट जॉस हेजलवुड को मिले, तो 2-2 विकेट मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और मिचेल मार्श के नाम रहे। तो ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को यह तो समझ में आ चुका था कि तेज गेंदबाज यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं, और यहाँ जब जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतरे तो उन्होंने अपनी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के टीम की हेकड़ी निकाल कर रख दी। दरअसल दोस्तों उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी पारी की जब शुरुआत करने के लिए आए तो दोनों बल्लेबाज तेज बल्लेबाजी करके अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाज तैयार थे। यहाँ पर नाथन का विकेट जसप्रीत बुमराह ने तीसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर गिरा दिया और एलबीडब्ल्यू बोल्ड आउट उनको किया। हालांकि यहाँ पर नाथन ने डीआरएस लेने का फैसला भी किया, लेकिन डीआरएस में भी वो तीनों स्टंप्स के सामने पाए गए और 10 रन बनाकर अपना विकेट वो खो बैठे, जिसके चलते भारत को अब 1 विकेट तो मिल चुका था। अब यहाँ जरूरत थी कि कैसे भी करके बाकी बल्लेबाजों के जल्द से जल्द विकेट गिराए जाएं। यहाँ उस्मान ख्वाजा और मार्नस लाबुशेन अब मैदान पर टिके हुए थे। इस दौरान मार्नस लाबुशेन 12 गेंदों का सामना कर चुके थे, लेकिन कोई रन उन्होंने बनाया नहीं था, और दूसरी तरफ उस्मान ख्वाजा जसप्रीत बुमराह के सामने अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे, और इसी का फायदा उठाते हुए जसप्रीत बुमराह को जैसे ही मौका मिला उन्होंने पूरी तरह सेटअप किया 7वें ओवर में उस्मान ख्वाजा को, और बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद सीधा पीछे खड़े स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों में चली गई और 8 रन बनाकर उस्मान ख्वाजा का विकेट गिरा। अब दोस्तों ये दूसरा बड़ा झटका जैसे ही बुमराह ने दिया तो मैदान पर बल्लेबाजी के लिए स्टीवन स्मिथ उतरे, जिनको आउट करना जसप्रीत बुमराह के लिए हमेशा से चुनौती होता हुआ आया है। लेकिन दोस्तों आज स्टीव स्मिथ को जसप्रीत बुमराह ने पहली ही गेंद पर गोल्डन डक आउट किया और एलबीडब्ल्यू बोल्ड आउट करके भारतीय टीम ने यह तीसरा विकेट भी कायम किया, जिसके चलते भारत ने 19 रन के कुल स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 3 बड़े विकेट गिरा दिए थे, और यहाँ भारत की टीम पूरी तरह से वापसी इस मुकाबले में कर चुकी थी। अब मैदान पर मार्नस लाबुशेन का साथ निभा रहे थे ट्रेविस हेड, जहां यह दोनों बल्लेबाज भी भारतीय गेंदबाजों के आगे क्या कर लेते। यहाँ हुआ ये कि ट्रेविस हेड का विकेट 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर हर्षित राणा ने गिराकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह बड़ा झटका दिया, जहां ट्रेविस हेड मात्र 11 रन बनाकर आउट हो गए। और दोस्तों इस बल्लेबाज का आउट होना टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। अब दोस्तों ट्रेविस हेड का जब विकेट गिरा तो मैदान पर बल्लेबाजी के लिए मिचेल मार्श उतर गए। अब इन्हें भी पता था कि 4 विकेट टीम के गिर चुके हैं 31 रन पर, और मार्नस लाबुशेन 28 गेंदों का सामना करते हुए भी एक भी रन बना नहीं पाए थे, और 32वीं गेंद में जाकर उन्होंने अपना पहला रन बटोरा। लेकिन दोस्तों मिचेल मार्श ने रुककर बल्लेबाजी नहीं की, उन्होंने आते से ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों भारत के गेंदबाज भी आज ताक में बैठे हुए थे कि कैसे भी करके ऑस्ट्रेलिया के 10 के 10 विकेट पहले ही दिन गिराए जाएं, और दोस्तों यहाँ पर भारत के गेंदबाज यह कर पाने में कामयाबी भी हासिल कर लेते हैं। जहां दोस्तों आज इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज सभी तेज गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी ले दिखाते हुए सभी का दिल जीत लिया। और अब आप सभी की क्या राय है इस मुश्किल पिच पर भारत की बल्लेबाजी और ऐसी गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया के लिए 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।